Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is chapter 3 of our history book, and in this video we are going to see its exercise. So first question is, how do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है क्लॉथ का यूज़ करते थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल्स फ्रॉम दी एक्सकेवेशन साइट्स. एक्सकेवेशन मतलब होता खुदाई. प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल्स शोज दैट पीपल न्यू हाउ टू मेक क्लॉथ. दिस शोज दैट पीपल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज क्लॉथ. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले? स्पिंडल्स मिले, सूत काटने वाले चीज़ें वहाँ जब खुदाई की गई, और उनका वहाँ पर उपस्थित होना, मौजूद होना, ये बात सिद्ध करता है कि उस समय के लोग भी कपड़े बनाते थे. ठीक है, और इसी से बात सिद्ध होती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कपड़े यूज़ किए जाते थे. ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स. मैचिंग ये है, तो इसमें आपका कॉपर का क्या हो जाएगा? कुछ लोगों ने इसको करके भेजा था. कॉपर का राजस्थान हो जाएगा. गोल्ड का क्या हो जाएगा? गोल्ड का कर्नाटका हो जाएगा. प्रीसियस स्टोन गुजरात हो जाएगा. टिन का क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान. ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे. इसके साथ साथ आप इसमें भी देख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर्स हैं. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई वर metals writing, the wheel and the plow important for the हड़प्पन्स. मेटल्स राइटिंग और जो व्हील थे और प्लाउ था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्यों थी? क्यों उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे सभी चीज़ें? तो आंसर देखते हैं. मेटल्स राइटिंग, द व्हील एंड द प्लाउ वर इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स इन मैनी वेज. बहुत से तरीक़ों से ये चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी. मेटल किस लिए यूज़ की जाती थी? बहुत सारे टूल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए और सील बनाने के लिए. राइटिंग किस लिए यूज़फुल थी? रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए और बिजनेस, व्यापार से संबंधित चीज़ों को लिख कर रखने के लिए. व्हील किस लिए यूज़फुल था? वो गाड़ियों में लगाया जाता था पहिया, जिससे कि लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था. और व्हील जो था वो बर्तन बनाने के काम भी यूज़ होता था. और प्लाउ का यूज़ किस लिए किया जाता था? टिलिंग दी लैंड सो दैट फार्मिंग कुड बी डन. ज़मीन को खोदने के लिए, जिससे कि किसानी की जा सके, फसलें उगाई जा सके. ठीक, तो ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी हम कट नहीं कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लेट्स डिस्कस में, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन विच यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट. देखते हैं इसका आंसर. तो आंसर इसका है आंसर नंबर 4. एनिमल फिगर्स, मॉडल कार्ट एंड प्लाउ आर सम ऑफ द टेराकोटा टॉयज मेंशन्ड इन दिस लेसन. आई थिंक चिल्ड्रन वुड हैव लाइक प्लेइंग विद द मॉडल कार्ट द मोस्ट. इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द टॉय कार्स. तो किस चीज़ के मॉडल मिले हैं? जानवरों के फिगर और छोटी गाड़ियों के मॉडल और प्लाउ, ये सारी चीज़ें जो हैं, और टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं. टेराकोटा बताया था मैंने, एक ज़मीन से निकलने वाला एक मेटल ही आप समझ लीजिए, जिसकी वस्तुएं बनाई जाती थी. क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक लिस्ट ऑफ व्हाट हड़प्पन एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे. चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हड़प्पन्स खाते थे, और उसमें टिक करना है जो वो चीज़ें आज भी हम खा रहे हैं, जिन चीज़ों को हम भी आज खा रहे हैं. आंसर है, पीपल ऑफ हड़प्पा एट वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रेन. वो बहुत प्रकार के अनाज खाते थे, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेस और मटसर्ट हो गया, एक्सेट्रा. फ्रूट्स में क्या खाते थे? बेर, फिश, मीट एंड मिल्क. एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वी ईट इवन टुडे. और ज़्यादातर इनमें से लगभग सभी चीज़ें ही हैं, लगभग क्या सारी चीज़ें हैं जो हम आज भी खाते हैं. एट प्रेजेंट वी ईट राइस. वर्तमान में हम क्या क्या खाते हैं? राइस, वीट, पल्सेस, फिश, मीट एंड मिल्क. ठीक, बार्ले इज़ यूज
बेयरली बायस, बारली जो है वो कम ही यूज़ किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक that the life of farmers and herders who supplied food to Harappan cities was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 2? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि किसानों की और पशुपालन करने वाले लोगों की जो लाइफ थी वो हड़प्पन में रहने वाले लोगों से डिफरेंट थी उन किसानों से जिनके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा? मतलब वो जो किसान और हर्डर थे, पशु पालने वाले लोग, और जो हड़प्पा में थे लोग, उनसे दोनों की जो लाइफ थी वो डिफरेंट थी। ठीक, क्या आपको ऐसा लगता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इन चैप्टर 3 डिस्कशन इज़ मेनली ऑन रूरल पीपल। चैप्टर 3 में जो डिस्कशन है वो रूरल पीपल के बारे में, मतलब गांव के लोगों के बारे में है। लेकिन इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर फर्स्ट होगा यहाँ पर, चैप्टर किस में बात हुई थी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैप्टर 2 कर लीजिएगा। ये हो सकता है कुछ बुक में चैप्टर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, इस कारण से वो चैप्टर का गलत हो रहा है। तो इन चैप्टर आप इसको फ़िलहाल 2 कर लीजिएगा। मेरे में तो 2 में था वो, और ये 3 में। डिस्कशन जो है मेनली रूरल पीपल के बारे में है। लेकिन ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, इसमें डिस्कशन किसके बारे में, अर्बन पीपल के बारे में, शहरी लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। दोनों ही केसेस में जो किसान हैं और हर्डर्स हैं वो दोनों तरह के काम कर रहे, सेम तरह के काम कर रहे हैं। किसान क्या करता है, फल सब्जियां अनाज उगाता है, ठीक है। बट देयर ग्रुप वाज मच बिगर इन केस ऑफ हड़प्पन सिटीज़। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर में जिनके बारे में हम डिस्कस किया था वो ग्रुप बड़ा ग्रुप था, और उनका जो वर्क था वुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज्ड, वो और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकता था कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन अर्लीस्ट सोसाइटीज़। जो कि अर्लीस्ट सोसाइटी में था उस तरह से वर्क जो है उनका ग्रुप वर्क अच्छा हो सकता था, ग्रुप ऑर्गेनाइज हो सकता था, मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। और फार्मर और जो हर्डर थे प्रीवियस चैप्टर में, वो क्या करते थे, प्रोड्यूस फॉर देयर ओन यूज़, अपने खुद के उपयोग के लिए चीज़ों को उगाते थे। लेकिन जो केस है हड़प्पन साइट का, हड़प्पन सिटीज़ का, उसमें फार्मर और हर्डर क्या करते थे, अपने अनाज को, अपनी उपज को जो अधिक होता था उसको बेच देते थे शहरों में। ठीक, ये डिफरेंस था दोनों की लाइफ में। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन और आंसर इसके जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपको करना है इसमें और आप ऐड कर लीजिएगा, वो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। हु इज़ स्क्राइब, ठीक है, स्क्राइब कौन है, ठीक है। ये आप जो है इसका आंसर ढूंढिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है। स्क्राइब वो पर्सन होता है जो राइटिंग के वर्क करता है, लिखने पढ़ने का काम करता है, ठीक। और मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स हड़प्पन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, HARAPPAN, ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, ठीक है। उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि वो कहाँ से लाते थे, दूर के जगहों से लाते थे, ठीक। ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा, कीमती पत्थर लाते थे, ज्वेलरी का सामान लाते थे, ये सारी चीज़ें। ये आपको 2 क्वेश्चन खुद से ढूंढ के करने हैं अपने से, ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर 3 ये यहाँ कंप्लीट हुआ अपना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।